अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाज़ी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा सबक 10th क्लास के टॉपिक शुमारिया से है। दोस्तों, आज हम एक्स की कदर मालूम करना जबकि औसत दिया जाए सीखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन मीन इज़ गिवन, ये आज हमको सीखना है दोस्तों, और ये बहुत ही अहम सवाल है। 10th क्लास में अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल देखते हैं। सवाल इस तरह है कि ज़ैल में एक मोहल्ले के बच्चों को दिए गए यौमिया जेब खर्च का ग्रोही तादादी बटाव का जदवल ज़ैल में दिया गया है। अगर जेब खर्च का औसत 18 रुपये हो तब गायबशुदा तादाद एफ़ की कदर क्या होगी। इस तरह से सवाल है दोस्तों। ज़ैल में एक महल्ले के बच्चों के दिए गए यौमिया जेब खर्च यानी एक दिन का खर्च बच्चों का दिया गया है, वो ग्रोही तादादी बटाव जदवल में ज़ैल में दिया गया है। अगर जेब खर्च का औसत 18 रुपये हो तब गायबशुदा तादाद एफ़ यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमको यहाँ पर कदर कितनी है, वैल्यू कितना है मालूम करना है। चलिए दोस्तों, वो ग्रोही तादादी बटाव जदवल इस तरह से है, यानी यौमिया जेब खर्च को एक यहाँ पर ग्रोही यानी यहाँ पर वक्फे जमात दिया गया है। 11 से 13 रुपये खर्च करने वाले रोज़ाना 7 बच्चे हैं। इसी तरह से 13 से 15 रुपये खर्च करने वाले 6 बच्चे हैं। 15 से 17 बच्चों की तादाद 9 है, और 17 से 19 13 है, और 19 से 21 यहाँ पर ये गायब कर दिया गया है, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर गायबशुदा फ्रीक्वेंसी है एफ़। इसको हमको मालूम करना है दोस्तों। और 21 से 23 5 है, और 23 से 25 4 है दोस्तों। इस तरह से ये सवाल दिया गया है, इसमें हमको एफ़ फाइंड आउट करना है, एफ़ मालूम करना है दोस्तों, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। ये सवाल दोस्तों, ये सवाल औसत का सवाल है, और जब कभी भी ऐसा सवाल आए हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करें यहाँ पर, ताकि हम इसके जवाब को आसानी से हल कर सकें। यानी रास्त तरीक़ेकार से जो औसत मालूम करने का ज़ाब्ता है, उस तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको एक जदवल तैयार करना होगा। चलिए, वो जदवल इस तरह से होगा। इस जदवल में हमको रास्त तरीके से जो हम औसत मालूम करते हैं, उस जदवल में 1 2 3 4 कॉलम होते हैं दोस्तों। इस तरीके से 4 कॉलम है, उनके नाम ऊपर लिखेंगे। यहाँ CI पहला कॉलम वक्फे जमात का होगा, दूसरा कॉलम तादाद FI का होगा, और तीसरा कॉलम जमाती अदद XI का होगा, और चौथा कॉलम FI इंटू XI का होगा। ये ऊपर हेडिंग हमको सबसे पहले याद रहना होगा, ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ही अहम है। और यहाँ पर जमाती अदद कहते हैं XI, ये तमाम तरीक़ों में औसत मालूम करने के लिए कॉलम ज़रूर होगा। इस कॉलम को बग़ैर कोई भी तरीक़ा नहीं है दोस्तों, यानी जमाती अदद XI है, ये तमाम 3 तरीक़ों में भी है दोस्तों, रास्त तरीक़ेकार में भी, और मफरूज़ तरीक़ेकार में, मफरूज़ा तरीक़ेकार में भी, और इनहराफ़ी तरीक़ेकार में भी। चलिए दोस्तों, अब हम तादाद जो दिया गया है, ये 2 कॉलम तो सवाल के ज़रिए हमने लिखा है। यहाँ पर 11 से 13 7 है, 13 से 15 6 है। इस तरह से ये कॉलम को यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर जमाती अदद किस तरह लिखते हैं, मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है दोस्तों, और मेरे पिछले वीडियो के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर रहेंगे दोस्तों। आप उसे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने जमाती अदद को किस तरह किया है, देखिए यहाँ पर ये वक्फे जमात 11 से 13 जो है, इसकी ये निचली सरहद है, ये ऊपरी सरहद है। इन दोनों का औसत हमको XI कहा जाता है, जमाती अदद कहा जाता है। इस तरह 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी 24 डिवाइडेड बाई 2 हासिल हुआ है दोस्तों, और उसको जब 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 हासिल होता है। इसी तरह से 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13 + 15 28 होता है दोस्तों, उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 हासिल होता है। कभी भी यहाँ पर हम 2 से ही डिवाइड करते हैं, यानी हम इसका औसत निकालते हैं दोस्तों। अब हमको इन दोनों वक्फे जमात के XI को गौर करना होगा। यहाँ 12 है, यहाँ पर 14 है, यानी इससे यहाँ तक का जो है 2 का इजाफा होता गया है दोस्तों। इसी तरह हम तमाम में भी 2 का इजाफा करते हुए लिखेंगे, यानी 15 + 17 आप देखिए जमा करके 32 होगा। जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 ही हासिल होता है। अगर हम आसान तौर पर
12 से 14 तक कितना इजाफा और कर लें तो उसके बाद हम इजी ये लिख ले सकते हैं दोस्तों। तो 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24। इस तरीके से ये तमाम एक्स आई का कॉलम हमको हासिल हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आखिरी कॉलम को देखते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई को ज़रब देना होगा। चलिए अब हम इनको ज़रब देते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई को ज़रब देते हैं, यानी 7 × 12, 7 × 12 84, 6 × 14 दोस्तों, 6 × 14 84 होगा। 9 × 16, 9 × 16 144 होगा। 9 × 16 144। नेक्स्ट 13 × 18 ये होगा 234 दोस्तों। इस तरह से f × 20 20f हासिल होगा। 5 × 22 110 एंड 4 × 24 96 हासिल होता है। जब हम इन सब को जमा करते हैं, ताद्दुद को, मजमूए को जमा करते हैं दोस्तों, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 14, यानी इन सब को जब हम जमा करते हैं दोस्तों तब वो 44 होगा। और f को हम +f लिखना चाहिए यहाँ पर इस तरह से। सिग्मा एफ आई कहते हैं इन सब के मजमूए को, सिग्मा एफ आई कहते हैं। यानी 7 + 6 + 9 इस तरह से 13 + 5 + 4 ऐड करें तो 44 प्लस f को ऐसा ही +f लिखना चाहिए। अगर ये f यहाँ पर ज़रब में होता है तब 44 f होता था, लेकिन ये यहाँ प्लस में, इसलिए हम इसे प्लस में लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 84 + 84 + 144 + 234 + 110 + 96 जब ऐड करते हैं दोस्तों तब ये हासिल होता है 752 प्लस यहाँ पर ये 20f है, इसे f को ऐसा ही लिखना चाहिए +20f। इस तरीके से हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी एफ आई एक्स आई का मजमू हासिल किया यहाँ पर, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई यानी ताद्दुद का मजमू हासिल किया है। चलिए अब हम जिदवल की मदद से जो हासिल हुआ है लिखते हैं दोस्तों। इस तरह से हमको सिग्मा एफ आई जो हासिल हुआ था 44 + f हासिल हुआ था। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई एक्स आई जो 752 + 20f हासिल हुआ था जिदवल की मदद से, और जो सवाल में औसत दिया गया था दोस्तों वो 18 दिया गया था। चलिए अब रास्त तरीक़ेकार से औसत मालूम करने का ज़ाब्ता यहाँ पर लिखा गया है, x बार = सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। इस तरह से हमने इस ज़ाब्ते को लिखा। ये डायरेक्ट मेथड से सवाल को हल करना चाहिए जब कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल हो। इस तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब हम तमाम कीमतों को यहाँ पर दर्ज करते हैं। एक्स आई से मुराद यहाँ पर 18 दिया गया। इस तरह से एक्स आई मसावी 18 और सिग्मा एफ आई एक्स आई की कीमत 752 + 20f ऊपर लिखी गई, और सिग्मा एफ आई की कीमत यहाँ पर 44 + f लिखी गई दोस्तों। चलिए अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। अब यहाँ पर हमको 44 + f को ये जो नसब नुमा में मसावत की जानिब आकर ज़रब में होगा दोस्तों इस तरीके से 18 × ये 44 + f यहाँ पर हासिल हुआ है, और ये शुमार कुंदे में जो है हम उसको ऐसा ही लिखेंगे 752 + 20f। चलिए दोस्तों आगे का स्टेप देखते हैं। ये जो नसब नुमा में था दोस्तों यहाँ पर आकर ज़रब में हुआ है। अब हम 18 से 44 को ज़रब देते हैं और 18 से f को भी ज़रब देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है। चलिए आगे का स्टेप इस तरह से होगा 18 × 44 + 18 × f मसावी 752 + 20f। जब हम 18 से 44 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तब वो 792 हासिल होता है, और 18 से f को ज़रब देते हैं तब 18f हासिल होता है, और यहाँ पर 752 + 20f ही रहेगा। अब हम f वालों को वन साइड करते हैं और कीमतें जो है उसको दूसरी जानिब करते हैं, यानी वेरिएबल्स को वन साइड और जो वैल्यूज़ है उसको अदर साइड, कांस्टेंट को अदर साइड लिखते हैं। वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट को अदर साइड, यानी 792। अब ये जो +72 है 752 है इधर आकर माइनस में होगा। इस तरह से 792 - 752 हो गया है दोस्तों, और ये 20f यहाँ जो बचा था 20f है, और ये +18f इधर आकर मसावत की -18f हो चुका है। यानी हमने कांस्टेंट को वन साइड लिखा और वेरिएबल्स को यानी मुतगय्यरात को अदर साइड लिखा है दोस्तों, दूसरी जानिब लिखा है। जब 20f में से 18f जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमको 2f हासिल होता है, और 792 में से जब 752 जाते हैं तब 40 हासिल होता है। इस तरीके से दोस्तों अब ये 2f यहाँ पर ज़रब में है, तब ये 2 यहाँ मसावत की जानिब आकर तक़सीम में होगा। इस तरह से दोस्तों f = 40/2 हासिल होता है। जब हम 2 से ये 40 को तक़सीम करते हैं इस तरह से, यहाँ पर जब हम
2 1 2 2 2 4 तब हमको f हासिल होता है, f मसावी है 20 हासिल होता है, यानी 40 का हाफ हमको 20 हासिल होता है। इस तरह से ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आंसर हमने f जो गायब शुदा फ्रीक्वेंसी ताद्दुद था वो 20 हासिल हुआ है। तो दोस्तों जब कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल हो उसे हम डायरेक्ट मेथड से यानी रास्ते तरीक़ेकार से ही हल करें। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू।